We turn today to continue our study on all that Jesus taught. हम फिर एक बार आज पढ़ेंगे और हम अपने अध्ययन को जारी रखेंगे वो और हमारा विषय है वो सब जो यीशु ने सिखाया। We have been looking at how to fulfill the command of Jesus in his Great Commission in Matthew 28, verse 18 to 20. और हम इस बात के बारे में सोच रहे थे कि यीशु मसीह की जो महान आज्ञा है उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, जिसका जिक्र मत्ती उसके 28 अध्याय के 18 से 20 वचन में किया गया है, Which I have called the neglected half of the Great Commission. और मैं इसको जो यीशु की महान आज्ञा है उसका वो आधा हिस्सा है जिसको मसीहों ने नजरअंदाज कर दिया गया है या जिस पर मसीह लोग ध्यान नहीं देते। First part of the Great Commission is Mark 16:15. The second part is here, Matthew 28, verses 18 to 20. और महान आज्ञा का जो पहला हिस्सा है वो मरकुस उसके 16वें अध्याय के 15 वचन में पाया जाता है और दूसरा हिस्सा जो है वो यहाँ मत्ती 28 उसके 18 से 20 में पाया जाता है। All that Jesus commanded must be taught to disciples all over the world in every nation. और जो कुछ यीशु ने सिखाया है वो सारे शिष्यों को सिखाया जाना चाहिए समस्त संसार में, हर एक देश के अंदर, हर एक राष्ट्र के अंदर। We come now to the last part of Matthew chapter 7, verses 24 to 29. It's the और आज हम अंतिम भाग की ओर आने वाले हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 24 वचन से 29 वचन, इसको आज हम देखेंगे। concluding paragraph of the Sermon on the Mount. और पहाड़ी उपदेश के अंतिम परिच्छेद ये है, अंतिम कुछ वचन ये है। Here Jesus says, everyone who hears these words of mine and does them can be compared to a wise man who built his house upon a rock. और यहाँ यीशु मसीह कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। It's not that he didn't hear the words of Jesus. He और ऐसा नहीं है कि इसने यीशु मसीह के वचन सुने नहीं, ऐसा नहीं है, heard it. उसने It's सुना। referring to Christians who और इसलिए क्योंकि उसने ये वचन को सुना है, इसका तात्पर्य मसीही लोगों से है, go to church, read the Bible. जो ऐसे मसीही लोग जो कलीसिया में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। They hear, and these words of mine specifically refer to the Sermon on the Mount. और जब यीशु कहता है मेरे इन शब्दों को या मेरी ये बातें सुनकर, इसका मतलब यीशु मसीह यहाँ पहाड़ी उपदेश का जिक्र कर रहा है। This is the conclusion to what began in Matthew 5, verse 3. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 3रे वचन में जो यीशु ने बोलना शुरू किया उसका अंतिम सारांश ये है, These words of mine and does them. और यीशु कहता है जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, या इंग्लिश में लिखा है उसके अनुसार करता है। He is like the man who's built his house on a rock. और यीशु कहता है ये वो व्यक्ति है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। The rain descended, the और उस पर बारिश में बरसा, floods came, the बाढ़ें आई winds blew, और आंधियां चली burst against that house, और उस घर से टकराई, but it did not fall. फिर भी वो घर नहीं गिरा। But the one who hears these words of mine, that means he reads the Sermon on the Mount, he believes it as the word of Jesus. और 26 वचन, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, इसका मतलब वो पहाड़ी उपदेश को पढ़ता है, वो उस पर विश्वास करता है, वो विश्वास करता है कि ये यीशु मसीह के वचन है जो यीशु ने खुद कहे हैं। He goes to church and listens to the preaching, वो कलीसिया में जाता है, कलीसिया के प्रचार को वो सुनता है, reads the Bible, वो बाइबल को भी पढ़ता है, but he does not do it. पर वो उसको करता नहीं अपने जीवन में। He understands it, he's excited about it, but वो उस चीज को समझता भी है, उसको उस चीज की बड़ा उत्साह भी है, he doesn't do it. पर वो उस बात को करता नहीं है। He has built his house upon sand. और फिर 26 वचन में लिखा है कि ऐसे मनुष्य ने अपना घर बालू पर बनाया है। Now the rain descended, the floods came, the winds blew. और फिर 27 वचन फिर एक बार लिखा है मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली, Burst against that house and it fell, and great was its fall. और उस घर से टकराए और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। So what is the difference between these two? और इन दो लोगों में अंतर क्या है? The children sing a chorus, build your house on the rock. The wise man built his house upon the rock. और कई बच्चे एक गीत गाते हैं कि अपना घर चट्टान पर बनाओ, और इसलिए लिखा है कि बुद्धिमान व्यक्ति ने अपना घर चट्टान पर बनाया The foolish man built his house upon the sand. और मूर्ख व्यक्ति ने अपना घर बालू पर बनाया।
And then it goes on to say, so build your house on the Lord Jesus Christ. और इसलिए वो कहता है आगे कि अपना घर प्रभु यीशु मसीह पर बनाओ। So many people think that if I have accepted Christ as my Savior, और फिर कई लोगों के मन में ये बात आती है, अगर मैंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार किया है तो I built my house on the rock. और उनको लगता है अच्छा अब मैंने अपने घर को चट्टान पर बना लिया है। Now there's a sense in which Christ is our foundation. He's the only foundation. अब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ मसीह हमारी नींव है और मसीह हमारी इकलौती नींव है। But here, if you read carefully, पर अगर यहाँ आप ध्यान से ये वचन पढ़ो तो what did Jesus say is the proof that a man has built his house on the rock? एक व्यक्ति ने अपना घर चट्टान पर बनाया है, इसका क्या सबूत यीशु मसीह ने कहा? It is that he obeys. और यीशु ने कहा उसका सबूत यह है कि वो मानता है, उसकी आज्ञा मानता है। Not that he's just said, Lord, I'm a sinner. और ये नहीं कि उस व्यक्ति ने ये कहा हे प्रभु मैं तो एक पापी हूँ Please come into my heart and forgive my sins. और प्रभु मेरे हृदय में आ जा, मेरे पापों को क्षमा कर। What if a man says that? And there are multitudes of Christians who have said those words. और क्या होगा अगर एक व्यक्ति ये सब कहता है, ऐसे शब्द कहता है, और ऐसे कई कई भीड़ है लोगों की जिन्होंने ये शब्द कहे हैं, Who imagine themselves to be born again, और ऐसे लोग कल्पना करते हैं कि वे नया जन्म पाए हुए विश्वासी हैं, but who don't care one bit for the commands of Jesus in Matthew 5, 6, and 7. पर इनको एक तिनका भर भी फर्क नहीं पड़ता यीशु मसीह ने क्या आज्ञाएं मत्ती 5, 6 और 7 में दी है। They don't seek to overcome anger. They वे गुस्से पर विजय पाने की कोशिश नहीं करते, खोज नहीं करते, don't seek to overcome sexual lust. और यौन लालसा पर वे विजय पाने की कोशिश नहीं करते, They are not careful about speaking the truth, and और उनको बिल्कुल भी इस बात में वो सतर्क नहीं है कि वो सत्य बोले, many other things. They और कई कई अन्य चीजें। don't love their enemies, वे अपने शत्रुओं से प्रेम नहीं करते, but they have said, Lord Jesus, come into my heart. पर उन्होंने ये तो कह दिया है प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ जा। They are living in a world of deception. ऐसे लोग एक धोखे के संसार में जी रहे हैं। They are like the man who hears these words and does not do them. ये वो व्यक्ति के अनुसार है जो इन शब्दों को सुनते हैं और करते नहीं। Maybe he understands them. हो सकता है वो ये शब्द समझता भी हो, Maybe he's excited about them. हो सकता है उसको इस बारे में बड़ा उत्साह होता हो। You know, in our previous study, we were looking at people who said, Lord, Lord. और हमारे पिछले ही अध्ययन में हमने देखा था ऐसे लोगों के विषय में जो कहते थे हे प्रभु हे प्रभु। In Matthew 7, 21 and 22. मत्ती उसका 7वां अध्याय 21 और 22 वचन। When he says Lord, it means his intellect is right. He's जब वो प्रभु कहता है उसका मतलब वो उसका जो दिमाग है वो सही है, understood the truth. इसका मतलब उसके बुद्धि में उसके दिमाग में वो सत्य को समझ गया है। When he says Lord, Lord, it means his emotions is right. And he's excited about it. और जब वो कहता है हे प्रभु, उसका मतलब उसकी भावनाएं भी सही है और वो बड़ा उत्साही है इस बारे में, But his will is wrong. पर उसकी इच्छा गलत जगह है। Our human personality consists of 3 parts. और हमारा मानवीय जो हमारा व्यक्तित्व है उसके 3 भाग है। Our soul, हमारे प्राण, intellect, emotions, and will. और हमारा प्राण उसके 3 भाग है, हमारी बुद्धि, हमारी भावनाएं और हमारी इच्छा। Mind, emotions, and will. या हम कह सकते हैं हमारा दिमाग, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छा। And we may have understood the truth in our mind and be excited in our emotions about it. और हो सकता है कि हमने सत्य को अपने मन में समझ लिया है और अपनी भावनाएं में हम उसके बारे में बड़े उत्साही भी हैं। Lord and Lord, Lord. और हम कहते हैं प्रभु, और ये भी कहते हैं कि हे प्रभु। But if we don't yield our will to do the will of God, पर अगर हम अपनी इच्छा को समर्पित नहीं करते कि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करें तो we're deceiving ourselves. तब हम अपने आप को धोखा देते हैं। It's the same here. यहाँ बिल्कुल वही बात है। What is the sand? अब यहाँ जिस बालू का जिक्र किया है वो बालू क्या है? The wise man is the man who penetrated all the way through the sand and hit rock. This और बुद्धिमान व्यक्ति वो है जिसने पूरे चट्टान को खोद कर बालू को खोद कर फिर नीचे जाकर वो चट्टान तक पहुंचा है। becomes clear when you read the parallel passage in Luke chapter 6. और ये बात तब साफ हो जाती है जब हम इसी को लूका रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, इसी घटना को। There he said, वहां यीशु मसीह ने ये कहा, the wise man is Luke 6:48. The one लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 48 वचन में यीशु ने कहा बुद्धिमान व्यक्ति वो है who dug deep और जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर
and hit rock, और जब वो चट्टान तक पहुंच गया तब, and there laid his foundation on the और वहां उसने नींव डाली उस चट्टान पर। rock. In other words, he dug through the sand. दूसरे शब्दों में बालू को खोद कर वहां से अंदर जाकर उसने गहराई पे खोद कर, They were both building in the same area. इसका मतलब ये दोनों बुद्धिमान और मूर्ख दोनों ही एक ही जगह घर बना रहे थे, The surface was sand. और उसके सतह पर बालू थी। The foolish man built on the sand. The wise man dug through the sand till he hit rock and blasted the rock. और जो मूर्ख व्यक्ति है उसने बालू पर ही घर बना दिया, ऊपर सतह पर बुद्धिमान व्यक्ति ने बालू को गहराई से खोद कर वो तब तक खोदते रहा जब तक वो चट्टान तक नहीं पहुंचा, And laid his foundation there. और फिर चट्टान तक पहुंचने के बाद उसने अपनी नींव उस चट्टान पर बनाई। What is the sand? अब यहाँ बालू का मतलब क्या है? The sand is our intellectual understanding of God's word. और ये जो बालू है ये परमेश्वर के वचन को समझने की हमारी जो एक दिमागी तौर पर हम उसको समझने की क्षमता ये वो दिखाता है। The sand is our emotional excitement about God's word. और ये जो बालू है ये परमेश्वर के वचन के बारे में भावनात्मक रूप से हमारा जो उत्साह है उसे दिखाता है। You can intellectually understand everything. आप अपने बुद्धि से हर चीज समझ सकते हो। He who hears these words of mine, understands them, is excited about them, calls me Lord, Lord, he's still on sand. और यहाँ लिखा है कि वो जो मेरे इन शब्दों को, इन बातों को सुनता है, वो जो इन बातों को समझता है, वो जो इन बातों से उत्साही होता है, वो जो मुझे हे प्रभु कहता है, ये व्यक्ति अब भी बालू पर ही है। When his will is blasted, जब उसकी इच्छा को वो तोड़ देता है, when he yields his will जब वो अपनी इच्छा को समर्पित करता है and says, Lord, I will not do my will but your will. When और जब ये व्यक्ति कहता है हे प्रभु मैं अपनी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा करने वाला हूं, his self will is shattered और जब ये स्वयं की इच्छा टूट जाती है तब, and he dies on that cross where he says no to his will and does God's will, और जब ये व्यक्ति क्रूस पर मर के जब वो अपनी इच्छा को नहीं कहता है और परमेश्वर की इच्छा को हाँ कहता है, that's the moment he hits rock. उस समय उस बालू के नीचे जाकर वो चट्टान तक जा पहुंचा है। So that's what he's saying here. और यहाँ ये व्यक्ति वही कह रहा है, One who hears these words, excited about these words, and does them, not just hears and is excited. और एक व्यक्ति जो मेरे वचनों को सुनता है, इन बातों के बारे में उत्साही है और फिर उसको करता भी है, ये नहीं कि वो केवल सुनता है और उत्साही होता है। In other words, it's the will, it's the yielding of the will that finally plants our house on the rock. दूसरे शब्दों में ये हमारी इच्छा है, जब हम अपनी इच्छा को समर्पित करते हैं तब वो अंतिम में हमारे घर को बिल्कुल मजबूती से उस चट्टान पर रख देता है। It's the yielding of the will that goes beyond saying, Lord, Lord. और जब हम अपने इच्छा को समर्पित करते हैं तब हम हे प्रभु कहने से आगे बढ़ते हैं। In the Old Testament tabernacle, the soul was represented by the holy place. और पुरानी वाचा में जो निवास मंडप था वो वहां हमारा प्राण को वो पवित्र स्थान दर्शाता था। The outer court represented the body, और जो बाहरी आंगन था वो हमारे शरीर को दर्शाता है। and the spirit of man is represented by the most holy place, and between the most holy place and the holy place there was a thick veil. और हमारा जो मनुष्य का जो आत्मा है वो दर्शाता है परम पवित्र स्थान, उसे दर्शाता है। और परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में एक बहुत ही मोटा पर्दा सा था। Because of Christians who have said those words 21 and 22, we're deceiving ourselves. The sand is our God's will. That's the moment he was represented by the holy place. The outer court represented the body. In the holy place, there was a thick veil, which was closed in the Old Testament times, और ये जो बड़ा सा मोटा सा पर्दा था ये पुराने नियम में बंद करके रखा जाता था। which was torn when Jesus died on the cross. और जब यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा तो यही पर्दा फाड़ दिया गया था। What did that tearing of that veil symbolize when Jesus died on the cross? जब यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा तो वो पर्दा जो फट गया वो क्या दर्शाता है? Hebrews chapter 10 explains it to us by saying, और इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय हमें इस बात को समझाता है ये कहते हुए,
In Hebrews 10:20, इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय उसका 20 वचन, Jesus inaugurated a new and living way into the most holy place through the veil, और यीशु मसीह ने उस पर्दे के द्वारा हमारे लिए एक नया और जीवता मार्ग खोल दिया। and that symbolized his flesh. और वहां लिखा है उस पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर। And flesh means self-will. और शरीर का मतलब है अपने स्वयं की इच्छा। Jesus did not have sin in him when he came to earth. He और यीशु मसीह में पाप नहीं था जब वो इस पृथ्वी पर आया। was born, as the angel Gabriel said, as a holy thing. और जैसे स्वर्गदूत गब्रिएल ने कहा था कि वो एक पवित्र था, परमेश्वर का पवित्र वो बनकर जन्मा था, But he did have a self-will. पर उसके पास एक स्वयं की इच्छा जरूर थी। Otherwise, he couldn't be a man like us. अगर नहीं तो वो हमारी तरह मनुष्य नहीं बन पाता। And that's what the Bible calls flesh. When it says Jesus came in the flesh, और इसी बात को बाइबल भी हमारा शरीर, हमारा स्वभाव कहती है। जब लिखा है कि यीशु शरीर में आया, it means he came with a will of his own. तो उसका मतलब है कि वो अपनी स्वयं की इच्छा लेकर आया। He said that very clearly himself in John 6:38. यीशु ने बड़े साफ तौर पर खुद इस बात को कहा था यूहन्ना 6:38 में, I came from heaven to deny my own will. मैं स्वर्ग से आया हूं अपने इच्छा का इनकार करने के लिए। He had a will of his own that had उसके पास एक स्वयं की इच्छा थी to be denied. और उस स्वयं की इच्छा का इनकार करने की आवश्यकता थी। Why should it be denied? क्यों उसका इनकार किया जाना चाहिए था? Because it was contrary to his father's will. क्योंकि वो उसके पिता के इच्छा के विपरीत था। To deny my own will and to do the will of my father. मेरे अपने इच्छा का इनकार करना और मेरे पिता की इच्छा पूरी करना। And that's what we see in Gethsemane. और गेत्सेमनी के बगीचे में हम यही देखते हैं। Not my will, but thine be done. It और वो कहता है मेरी इच्छा नहीं प्रभु वरन तेरी इच्छा पूरी होने दे। is a classic example of he didn't want to drink the cup. और ये एक बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण है यीशु के जीवन का, जहां यीशु मसीह खुद उस कटोरे को नहीं पीना चाहता था। So he struggled for 1 hour and said, okay, Father, if you want me to drink the cup, I'll do it. और इसलिए 1 घंटे तक उसने संघर्ष किया और फिर कहा, हे पिता, अगर तू चाहता है कि मैं उस प्याले को पी लूं तो ठीक है, मैं करूंगा वो। He denied his own will and did the Father's will. उसने अपनी इच्छा का इनकार किया और पिता की इच्छा पूरी की। But that was true not only in Gethsemane, it was true all through his life. पर ये केवल गेत्सेमनी के बगीचे में ही सच्चा था ऐसा नहीं है, ये उसके जीवन भर सच था। In temptation, the essence of temptation is to do your own will. और प्रलोभन में, प्रलोभन का सार क्या है? प्रलोभन का मतलब है हम अपनी इच्छा करना चाहते हैं And not to do the will of God. और परमेश्वर की इच्छा हम नहीं करना चाहते। In Genesis 3, God's will was don't eat from that tree of knowledge of good and evil. और उत्पत्ति 3 में हम देखते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या थी कि उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से न खाना। Eve wanted to eat of it. और हवा उस फल को खाना चाहती थी, It made her mouth water. उससे उसके मुंह में The पानी devil भी आया told her it'll make you wise. और शैतान ने उसको ये भी कहा कि ये तेरे को बुद्धिमान बनाएगा। And she did her own will. और हवा ने अपनी इच्छा पूरी की That was the origin of sin. और पाप का स्रोत ये था, Doing your own will and denying God's will. अपनी खुद की इच्छा पूरी करना और परमेश्वर की इच्छा का इनकार करना। Salvation came when Jesus did the opposite. और उद्धार तब आया जब यीशु मसीह ने इसके बिल्कुल विपरीत किया। He denied his will and did God's will. उसने अपनी इच्छा का इनकार किया और परमेश्वर की इच्छा की। It's so simple as that. और ये इतना साधारण और इतना आसान है। And so we see it's the will that's important. और इसलिए हम Not देखते it's a हैं question of not how much you understand God's word or how excited you are in God's word. You can और इसलिए हम देखते हैं कि हमारी इच्छा वही सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये नहीं है कि आपको बाइबल का वचन कितना समझ में आता है या परमेश्वर के वचन को सुनकर आप कितने उत्साही हो। feel so spiritual when you're emotionally thrilled singing those songs on Sunday morning in your church service. और आपको बड़ा आत्मिक महसूस होता है जब आप भावनात्मक रूप से बिल्कुल रोमांचित हो जाते हो उन गीतों को रविवार सुबह आपके कलीसिया की सभा में गाकर, Which you call praise and worship. और आप उसको स्तुति आराधना भी कहते हो। It's not worship at all. वहां कोई आराधना नहीं हो रही। Worship is when you deny your own will. आराधना का मतलब है जब आप अपनी स्वयं की इच्छा का इनकार करते हो। That's only emotional praise or thanksgiving. और बाकी जो हम करते हैं वो केवल भावनात्मक स्तुति है या धन्यवाद देना है, It's not worship. वो आराधना करना नहीं है। Worship comes when we deny our own will. आराधना तब होता है जब हम अपने स्वयं की इच्छा का इनकार करते हैं।
When Abraham offered Isaac on the altar, giving up his own will, he said, I'm worshiping God. You जब अब्राहम ने इसहाक को उस वेदी पर रखा अपनी इच्छा को त्यागते हुए, तब अब्राहम ने कहा मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ। read Genesis 22. आप उसको उत्पत्ति उसके 22 अध्याय में पढ़कर देखिए। The first time the word worship comes in the Bible. और संपूर्ण बाइबल में पहले बार आराधना ये शब्द तभी आया है, That is worship, और इसी को आराधना कहते हैं, where you deny your own will and it costs you something. जहां आप अपनी इच्छा का इनकार करते हो और उसकी कीमत आपको कोई चुकानी पड़ती है। Like it cost Abraham something to put Isaac on the altar. जैसे अब्राहम को कोई कीमत चुकानी पड़ी इसहाक को उस वेदी पर रखने के लिए, That is worship. और ये है आराधना। That is the denial of one's will, which opens the way into the most holy place. और यही है अपने स्वयं की इच्छा को का इनकार करना, जो परम पवित्र स्थान में जाने वाले मार्ग को खोल देता है। And so when the veil was rent, when Jesus died on the cross and he said it's finished, और इसलिए जब वो पर्दा फट गया, जब यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा और यीशु ने कहा कि सब पूरा हुआ, what he was saying was, I have faced the entire range of temptations. और फिर यीशु क्या कह रहा था कि मैंने पूरे के पूरे जितने प्रलोभन संभव है सब के सब उनका सामना मैंने किया है। Hebrews 4:15 that any human being can ever face. जैसे इब्रानियों 4:15 में लिखा है कि हर वो प्रलोभन जिसका सामना कोई मनुष्य कर सकता है, यीशु ने किया। Not all the circumstances, सारे परिस्थितियों का सामना नहीं, but all the temptations. पर सारे प्रलोभनों का सामना। And he said no to his own will in every one of those thousands or millions of instances in 33 and a half years. और यीशु मसीह ने अपने स्वयं की इच्छा को नहीं कहा उन हजारों या करोड़ों घटनाओं में 33.5 वर्षों के उसके जीवन में। He never did his own will. उसने कभी अपनी इच्छा नहीं की, Or in other words, he never sinned. दूसरे शब्दों में उसने कभी पाप नहीं किया। In other words, he said no to that will of his, which was like the flesh, the veil, और दूसरे शब्दों में उसने अपनी इच्छा को नहीं कहा जो उसका शरीर था, बिल्कुल उस पर्दे के समान, and so the veil was rent. और इसी वजह से वो पर्दा फट गया। So the veil being rent was symbolic of the fact that Jesus in his entire life, when he died on the cross, had never done his own will. और इसलिए वो जो पर्दा फटना, ये इस बात का एक चिन्ह था कि यीशु मसीह ने अपने संपूर्ण जीवन में जब उस क्रूस पर मरने तक उसने कभी अपनी इच्छा को पूरा नहीं किया था, And opened what he calls a new and living way. और इसके द्वारा उसने एक नया और जीवता मार्ग हमारे लिए खोला है। What is this new and living way? अब ये नया और जीवता मार्ग क्या है? The veil is a way, not और ये जो पर्दा है वो एक मार्ग है, a door, वो एक a दरवाजा नहीं है, way. वो एक मार्ग है। A way means something that we have to walk on consistently. एक मार्ग का मतलब ये होता है कि वहां हमें निरंतर चलना है। It's the way of denying our own will and doing the Father's will so that we can live in the Father's presence forever. और इसका मतलब है कि हम अपने इच्छा का इनकार करते हैं और पिता की इच्छा को करते हैं ताकि हम पिता की उपस्थिति में निरंतर जी सके, In whose presence there is fullness of joy. और उस पिता के उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। Psalm 16:11. जैसे भजन संहिता 16:11 में लिखा है, At whose right hand there are pleasures forevermore. और उसके दाहिने हाथों में सुख सदा सर्वदा बने रहते हैं। Psalm 16:11. भजन संहिता 16:11। Why do people seek the pleasures of the earth? Because अब क्यों लोग इस संसार के सुख विलास की खोज करते हैं? they haven't seen the eternal pleasures in the Father's presence. क्योंकि उन्होंने पिता की उपस्थिति के उन अनंत सुख विलासों को नहीं देखा है। Why are people discouraged and gloomy and in bad moods? अब क्यों लोग निराश होते हैं, क्यों दुखी होते हैं, क्यों उनके बुरा मूड हो जाता है या बुरे मिजाज में वो होते हैं? Because they haven't enjoyed the fullness of joy there is in the Father's presence. क्योंकि उन्होंने उस आनंद के भरपूरी का आनंद उसका अनुभव नहीं किया जो पिता की उपस्थिति में पाया जाता है। Because they don't deny their own will. और उसका कारण क्या है? क्योंकि वो अपनी इच्छा का इनकार नहीं करते। The devil has fooled even Christians by saying, you'll be happy when you do your own will. और शैतान ने यहाँ तक कि मसीहों को भी मूर्ख बनाया है ये कहते हुए कि अगर तुम खुद की इच्छा करोगे तब तुम खुश रहोगे। It's a lie. ये एक झूठ है। You're miserable when you do your own will. जब आप अपनी इच्छा करते हो तब आप ज्यादा बदतर अवस्था में रहोगे। Jesus was constantly happy, always rejoicing, because he did his Father's will. यीशु निरंतर खुश था, वो हमेशा आनंद मनाता था क्योंकि वो हमेशा अपने पिता की इच्छा पूरी करता था। So this is the point here. और यहाँ मुख्य बात यही है, Everyone who hears these words of mine and does them, और हर कोई जो मेरे इन शब्दों को सुनता है और वैसे करता है, if he doesn't do them,
he's still on sand. अगर वो उसे करता नहीं तो वो अब भी बालू पर है। However much he may have understood them, चाहे वो कितनी भी मात्रा में उसे न समझा हो, however much he may be able to take a Bible study on the Sermon on the Mount, चाहे वो बाइबल अध्ययन क्यों ना पढ़ा ले पहाड़ी उपदेश में से, however much he may be excited about it, और चाहे वो कितना भी उत्साही न हो इन चीजों को सुनकर, what are the things we have to do? और हमें क्या करना है फिर? If we have a quick look through of what we have covered in our study of the Sermon on the Mount, let's और अगर हम जल्दी से देखें कि इस पहाड़ी उपदेश के अध्ययन में हमने क्या क्या अब तक सीखा है, have a look. आइए हम देखेंगे। The 9 right attitudes, सबसे पहले वो 9 सही रवैये, seeking for poverty of spirit, a सबसे पहले मन की दीनता या आत्मा की गरीबी, constant sense of our own need, अपने जरूरत का निरंतर एक एहसास होना, mourning for our sin, हमारे पाप के लिए शोक करना, and mourning that we are not more Christ-like, और इसलिए शोक Meek, करना so- और इसलिए शोक करना कि हम अधिक मसीह जैसे नहीं बने हैं। that we don't fight for our rights. हम नम्र बनते हैं ताकि हम अपने हक, अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ते। Matthew 5 verse 6, मत्ती 5:6 में लिखा है, hungering and thirsting, not for money or healing, but for righteousness. और भूख और प्यास रखना, पैसे की भूख प्यास नहीं या चंगाई की भूख प्यास नहीं, बल्कि धार्मिकता की भूख और प्यास, Merciful to others, no matter what wrong they have done to us, forgive. और दूसरों पर दयावंत होना, इसके बावजूद कि उन्होंने हमारे खिलाफ कोई भी गलती क्यों ना की हो, कुछ भी बुराई क्यों ना की हो, Giving them. Verse उन्हें क्षमा करना। 8, 8वां वचन, pure in heart, मन में शुद्धता, not just pure on the outside, केवल बाहरी तौर पर शुद्धता नहीं, but pure in heart, बल्कि हृदय की शुद्धता, wanting only God and not anything else. केवल परमेश्वर को चाहना और किसी अन्य बात को नहीं। A good conscience means I'm free from sin. एक अच्छे विवेक का मतलब है मैं पाप से स्वतंत्र हूँ। Pure in heart means more than freedom from sin. पर मन की शुद्धता ये पाप के छुटकारे से भी बढ़कर, उससे भी अधिक है। I desire nothing but God. I और मुझे परमेश्वर के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। only want God, nothing मैं केवल और केवल परमेश्वर को चाहता हूँ, on earth other than God. और परमेश्वर के अलावा इस पृथ्वी पर और कोई भी चीज मैं नहीं चाहता। Peacemakers always pursuing after peace और फिर मेल कराने वाले, मतलब हमेशा शांति की खोज जो करते हैं with all people, सब लोगों के साथ, believers and unbelievers, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, willing to stand up for righteousness. धार्मिकता के लिए खड़े होने के लिए तैयार होना। Verse 10, 10वां वचन, even if it means persecution, यहाँ तक कि उसका मतलब अगर सताव क्यों ना हो suffering, loss, या हानि उठाना हो, unashamed to confess Christ, even if it brings loss and persecution. और मसीह का अंगीकार करने के लिए कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, चाहे उसकी वजह से हमें कोई हानि क्यों ना उठानी पड़ो या हमारा सताव क्यों ना हो। Verse 11, ये these 11वें वचन में है। are the 9 right attitudes. ये है 9 सही रवैये। And then he speaks about the importance of being salt, the salt of the earth, the light और फिर वो कहता है नमक होने का महत्व, इस पृथ्वी का नमक बनना, of the world in verses 13 and 14. और उसी के साथ साथ जगत की ज्योति बनना 13 और 14 वचन में। And then he goes on to speak about the 9 wrong attitudes that we can have, which is और फिर वो बात करता है 9 गलत रवैयों के जो हमारे हो सकते हैं, और वो 9 गलत रवैये ये हैं। first of all, anger. सबसे पहले गलत रवैया है गुस्सा। Man who hears these words. और जो व्यक्ति इन शब्दों को सुनता है, किन बातों को सुनता है? What are these words? ये शब्द क्या है? Anger can finally lead you to hell. आखिरकार गुस्सा आपको नरक ले जाएगा। Matthew 5:22. He मत्ती 5:22। hears these words and fears anger and wants to turn away and get rid of anger completely from his life. और फिर एक ऐसा व्यक्ति इन शब्दों को सुनता है, उसको गुस्से से डर आने लगता है, वो गुस्से से मुड़ना चाहता है और पूर्ण तौर पर अपने जीवन में गुस्से से स्वतंत्र होना चाहता है। Matthew 5:22. ये मत्ती 5:22 में है। And who takes sexually sinful ways of thinking seriously and wants to get rid of it, और एक ऐसा व्यक्ति जो यौन संबंध के पाप भरे विचार करने के तरीके, जो विचार करने के ऐसे जो सोच है या विचार है, उसे गंभीरता से लेकर उससे स्वतंत्र होना चाहता है। not 90%, but 90% नहीं, 100% from his life, पर अपने जीवन से 100% इन विचारों से वो छुटकारा चाहता है, because he sees that can also take him to hell. क्योंकि वो देखता है कि ये भी उसे नरक ले जा सकता है। Verse 29 and 30. 29 और 30 वचन, These are serious. A man ये गंभीर चीजें हैं। who hears these words and does them एक व्यक्ति जो इन शब्दों को सुनता है और उसके अनुसार करता है,
Lord, I want to have a radical attitude in this area of sexual way of thinking. और प्रभु, मैं चाहता हूं एक उग्र मेरा रवैया हो इस यौन विचार करने के क्षेत्र में, In the area of pornography and या अश्लील चीजें पोर्नोग्राफी देखने के क्षेत्र में, internet pornography and everything else. चाहे इंटरनेट पर वो अश्लील चीजें देखना हो या कोई भी चीज हो, I want to cut it off completely. मैं चाहता हूं कि इसे पूरी तरीके से मैं काट दूं। To be as radical as pulling out my eye and cutting off my hand. I want मैं इतना उग्र बनूं कि मैं अपने आंख को निकाल दूं और अपने हाथ को काट दूं। to take sin as more serious than losing my hand. मैं पाप को इतना गंभीरता से लेना चाहता हूं कि मेरे हाथ खोने से भी ज्यादा गंभीर मैं पाप को समझता हूं। How many of you believe that sexual sin, even in the thoughts, is more serious than losing your right hand or losing your right eye? आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हो कि यौन संबंध में पाप जो है, चाहे वो हमारे विचारों में ही क्यों ना हो, वो ज्यादा गंभीर है अपने दाहिने हाथ को खोने से और दाहिने आंख को खोने से? The wise man does that. और बुद्धिमान व्यक्ति ये करता है। If you don't have that attitude to sin, I say you're not a wise person. अगर आपके पास पाप के प्रति ये रवैया नहीं है तो मैं देखता हूं कि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हो। You're not building a house on the rock. आप अपने घर को चट्टान पर नहीं बना रहे। Many people take this so casually. कई लोग इसे बड़े हल्के में लेते हैं। And then the third wrong attitude is in relation to और फिर तीसरा गलत रवैया है झूठ बोलने के क्षेत्र में, lying. To be absolutely truthful in our heart. कि हमारे हृदय में हम बिल्कुल सत्य कहने वाले हो। And number 4, revenge is another wrong attitude. Verse और चौथी चीज है बदला लेना, चौथा गलत रवैया। 38 to 42 of Matthew 5. मत्ती उसका 5वें अध्याय के 38 से 42 वचन में। And then the fifth wrong attitude is hatred. और फिर पांचवा गलत रवैया है नफरत करना, To eliminate all hatred from my life. और मेरे जीवन से सारे नफरत को हटाना। The sixth wrong attitude is seeking the honor of men. और छठा गलत रवैया है मनुष्यों के आदर की खोज करने से स्वतंत्रता की खोज करना। Matthew 6 verses 1 to 18. ये मत्ती 6 उसके 1 से 18 वचन में पाया जाता है। The wise man seeks to be completely free from seeking the honor of men. और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये खोज करता है कि वो मनुष्यों के आदर की खोज करने से बिल्कुल स्वतंत्र हो जाए। Just like he seeks to love all his enemies. बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपने सारे शत्रुओं से प्रेम करने की खोज करता है, He wants to be completely free from the honor of men. वैसे ही वो मनुष्यों के आदर प्राप्त करने से भी पूरे तौर से स्वतंत्र होना चाहता है। And the seventh wrong attitude is the love of money. और सातवां गलत रवैया है पैसे का प्रेम। The wise man doesn't just hear about it, he wants to be completely free from the love of money. और बुद्धिमान व्यक्ति केवल इसे सुनना नहीं चाहता, वो पूरे तरीके से पैसे के प्रेम से स्वतंत्र होना चाहता है। It's not a question, as I said, of whether you're wealthy or poor. और ये इस बात का ये सवाल ये नहीं है कि आप जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप धनवान हो या आप गरीब हो। Poor people love money and wealthy people love money. और जो गरीब लोग हैं उनको भी पैसे से प्रेम है, और जो धनवान लोग हैं, अमीर लोग हैं, उन्हें भी पैसे से प्रेम है। And it's possible to be poor and free from the love of money. It's possible to be wealthy and free from the love of money. और इसलिए ये भी संभव है कि आप गरीब हो और फिर भी पैसे के प्रेम से स्वतंत्र हो, और ये भी संभव है कि आप धनवान हो और फिर भी पैसे के प्रेम से स्वतंत्र हो। The 1 Timothy 6 says, charge those who are rich not to give up all their riches, but to share what they have with others. और पहला तिमुथियुस 6 अध्याय कहता है कि जो धनवान है उनसे ये कहो, ऐसा नहीं लिखा कि वे अपने सारे धन को त्याग दे, नहीं, बल्कि ऐसा लिखा है कि उनके पास जो है वो दूसरों के साथ साझा करें, And to provide for the need of other poor believers. और बाकी जो गरीब विश्वासी हैं उनके आवश्यकता की वो सहायता करे। The eighth wrong attitude is anxiety. और जो आठवां गलत रवैया है वो है चिंता। Matthew 6, verse 25 to 34. मत्ती उसका 6 अध्याय 25 से 34 वचन। It's a evidence of a lack of faith in a loving father. एक प्रेमी पिता में विश्वास की कमी का ये एक प्रमाण है। When we are anxious as to what's going to happen to us in the future. जब हम चिंता करने लगते हैं कि भविष्य में मेरा क्या होगा, When we can't trust that God will provide all our need. He जब हम भरोसा नहीं कर पाते कि परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। who feeds the birds and cares for the flowers. वो जो इन चिड़ियों को खाना खिलाता है और जो सारे फूल है उन्हें उनकी देखभाल करता That है, he won't care for his children. और हम कहते हैं कि एक ऐसा परमेश्वर अपने बच्चों की देखभाल नहीं करेगा।
Jesus said, even the hairs on your head are numbered. यीशु ने कहा आपके सिर के बाल भी गिने हुए हैं You're of more value than many sparrows. और कई चिड़ियों से बढ़कर तुम्हारा मूल्य है। It's a great insult when a person believes that his heavenly Father will not provide for him. बड़े अपमान की बात है जब एक व्यक्ति ये विश्वास करता है कि उसका स्वर्गीय पिता उसकी जरूरतें पूरा नहीं करेगा। When we have to go and ask people for money, और जब हमें जाकर लोगों से पैसा मांगना पड़ता है, like a lot of preachers do, and और जैसे कई प्रचारक आज करते हैं, a lot of people when they go and borrow from people, और जब आज कई लोग जाकर लोगों से उधार लेकर कहते हैं they are saying, I'm not content with what God has given me, or और वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं संतुष्ट नहीं हूँ, परमेश्वर ने जो मुझे दिया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। God's let me down. या वो कहते हैं नहीं नहीं परमेश्वर ने तो जो मैंने उस पर भरोसा रखा था उसने मुझे निराश कर दिया है। Can you imagine Jesus going to somebody in the days when he was preaching and say, can you give me some money because I'm a bit hard up? क्या आप कल्पना कर सकते हो कि यीशु मसीह किसी के पास जाता है, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर लोगों से प्रचार करता था, वो अगर किसी के पास जाकर कहता है आप मुझे थोड़ा पैसा दे सकते हो क्योंकि मेरे पास पैसे की कमी है, My heavenly Father has let me down. और यीशु कहता है मुझे मेरे स्वर्गीय पिता से अपेक्षा थी पर उसने मुझे निराश कर दिया है। It's so ridiculous और ये बिल्कुल हास्यास्पद है ऐसा सोचना, to even think of that. इसके बारे में सोचना भी बिल्कुल मजाकिया लगता है। But that's how it is when many preachers and many people, when they go begging for money. पर बिल्कुल ऐसा ही है जब कई प्रचारक और कई लोग आज जाकर पैसे की भीख मांगते हैं, A lot of Christian preachers are just dignified beggars. और कई मसीह प्रचारक केवल आदर पाने वाले भिखारी है। What about your heavenly Father? आपके स्वर्गीय पिता का क्या? Isn't he the one who rules the universe? He क्या didn't वो ये नहीं है जो इस संसार इस विश्व को चलाता है? care for you? क्या उसको आपकी परवाह नहीं है क्या? If the richest man in the world, if his son came to you asking for money, अगर इस संसार का जो सबसे अमीर व्यक्ति था उसका बेटा अगर आपको आकर पैसा मांगता तो what would you say to him? आप उससे क्या कहते? Hey, are you the son of the richest man in the world? क्या तू सबसे अमीर व्यक्ति का बेटा नहीं है इस संसार के? What are you asking me? तू मुझसे क्यों पैसा मांगता है? Probably your father has disinherited you, right? और आप कहोगे हाँ जरूर तेरे पिता ने तुझे अपने सारे जो तुझे विरासत से बेदखल कर दिया होगा, That's why you're hard up. और इसी वजह से आज तुझे पैसे की कमी है। And so when a Christian goes begging for money from other people, और इसलिए जब एक मसीही जाकर लोगों से पैसा मांगता है या पैसे की भीख मांगता है तो what he's saying is, my heavenly father has disinherited me. वो ये कह रहा है कि मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे बेदखल कर दिया है, छोड़ दिया है, I'm no longer his child. अब मैं उसका संतान नहीं हूँ, He's given up on me. उसने मुझे त्याग दिया है And that's why I'm hard up. और इसलिए मेरे पास पैसे की कमी है। I'm like the prodigal son, far away from the father's house, और मैं उस उड़ाऊ पुत्र के समान हूँ जो पिता के घर से बड़े दूर है, and I have to eat what the pigs are eating. I have और मुझे वही खाना पड़ेगा जो सुअर खाते हैं, to go around begging for money. और मुझे जाकर पैसे की भीख मांगनी पड़ेगी। Every Christian who has to go around begging for money is like the prodigal son, far from his father's house. हर एक मसीह जिसको जाकर पैसे की भीख मांगनी पड़ती है वो उस उड़ाऊ पुत्र के समान है जो अपने पिता के घर से बहुत दूर है। Can you imagine a son who is in his father's house having to beg for money? क्या आप कल्पना कर सकते हो एक पुत्र जो अपने पिता के घर में उसे पैसे की भीख मांगनी पड़ती है? Completely out of the question. ये बिल्कुल इसका प्रश्न ही नहीं उठता। If you have to get into debt and you have to beg and borrow, अगर आपको कर्जे में आना पड़ता है, अगर आपको भीख मांगनी पड़ती है, अगर आपको उधार लेना पड़ता है तो it is one indication that you are far away from the father's house. तो ये एक चिन्ह है, एक चीज है जो दर्शाता है कि आप पिता के घर से बहुत दूर हो। And if you're anxious and worried about where your provision will come from, you're not in the father's house. और अगर आपको चिंता है और अगर आपको ये चिंता सता रही है कि आपका प्रावधान कहाँ से आएगा तो आप पिता के घर में नहीं हो। Anyone who's in the father's house is not anxious. कोई भी व्यक्ति जो पिता के घर में उसे चिंता नहीं होती। The prodigal son was anxious not when he was sitting at the father's table. और उस उड़ाऊ पुत्र को चिंता तब नहीं होती थी जब वो पिता की मेज पर बैठा था, He was anxious when he was far away. उसे चिंता तब होने लगी जब वो पिता के घर से दूर गया। So anxiety is a wrong attitude. और इसलिए चिंता करना एक गलत रवैया है। And the ninth wrong attitude is judging others. और 9वां गलत रवैया है दूसरों का न्याय करना। The Bible says in James chapter 4, there is only one judge. और बाइबल हमें याकूब 4 अध्याय में बताती है कि एक ही न्यायाधीश है। This is such a simple truth, yet we need to hear it again and again. और ये इतना साधारण सा सत्य है, उसके बावजूद हमें आवश्यकता है कि हम बार बार इसे सुने।
James 4, verse 11. याकूब की पत्री चौथा अध्याय उसका 11वां वचन। Do not speak against one another, brethren. हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी न करो। If you speak against a brother or judge his brother, you're speaking against the law. जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वो व्यवस्था की बदनामी करता है। The law says you must love your brother, और व्यवस्था कहता है कि आप अपने भाई से प्रेम करो, yourself. आपने आप के समान प्रेम करो। But you speak against him, judge him, you're judging the law itself, the law पर अगर आप उसकी बदनामी करते हो या उस पर दोष लगाते हो, तो आप व्यवस्था की ही बदनामी कर रहे हो of God. और परमेश्वर की व्यवस्था पर दोष लगा रहे हो। But if you judge the law, you're not a doer, but a judge of it. Then it और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है, तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, परंतु उसका हाकिम ठहरा। says in verse 12, there is और फिर 12वें वचन में लिखा है, याकूब 4:12, only one lawgiver and judge. व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है। इंग्लिश में लिखा है व्यवस्था देने वाला और न्याय करने वाला या न्यायाधीश एक ही है। And this is an important word because lawgiver and judge are put together here. और ये बहुत महत्वपूर्ण एक शब्द है, क्योंकि व्यवस्था देने वाला या कानून बनाने वाला और न्यायाधीश, उसको एक साथ रखा है। When the Bible says in Matthew 7, verse 1, do not judge, जब बाइबल हमें मत्ती 7:1 में कहती है कि न्याय न करना, he's saying there is only one lawgiver and judge. तो फिर बाइबल हमें बता रही है कि एक ही न्यायाधीश है, एक ही कानून बनाने वाला है। Remember that. A judge has a right to lay down the law. इस बात को याद रखें कि एक न्यायाधीश के पास वो अधिकार है कि वो व्यवस्था बनाए, वो कानून बनाए। You and I don't have any right to lay down a law. आपको और मुझे कोई हक नहीं है कि हम दूसरों के लिए कोई कानून बनाए। And so when I see Christians making rules for other Christians, और इसलिए जब मैं देखता हूं कि मसीही लोग दूसरे मसीही लोगों के लिए नियम बनाते हैं, Christian preachers making rules for other Christians which are not found in Scripture, या मसीही प्रचारक दूसरे मसीहों के लिए ऐसे कानून, ऐसे नियम बनाते हैं जो बाइबल में नहीं पाए जाते, they have become lawgivers. तो ऐसे लोग अब कानून लिखने वाले बन गए हैं। This is a mark of a legalist. ये एक विधिवादी होने का चिन्ह है। A legalist lays down rules for other people एक विधिवादी वो होता है जो दूसरों के लिए ऐसे कानून बनाता है which are not found in Scripture. जो बाइबल में नहीं पाए जाते। Now, to teach the principles that Jesus lived by and to explain to people how that principle applies in a particular situation is a different thing. अब उन सिद्धांतों को सिखाना जिन सिद्धांतों के अनुसार यीशु जीता था, और दूसरे लोगों को यह समझाकर बताना कि इस सिद्धांत को इस विशेष परिस्थिति में कैसे लागू किया जाता है, यह अलग बात है। But to lay down a law for other people in an पर दूसरे लोगों के लिए कानून बना देना, area where the Bible doesn't lay down a law, विशेषकर एक ऐसे क्षेत्र में जहां बाइबल हमारे लिए कोई कानून नहीं रखता, but gives us a guideline, बल्कि बाइबल हमें केवल एक मार्गदर्शन देता है, you're becoming a lawgiver. तब आप कानून के लिखने वाले बन गए हो। There are many, many areas, and lawgivers also judge other people when the other people don't keep the laws which they have made. और ऐसे कई कई क्षेत्र है जहां ये कानून बनाने वाले दूसरे लोगों का न्याय करते हैं, जहां दूसरे लोग उन कानूनों का पालन नहीं करते जो इन खुद कानून बनाने वालों ने लिखे हैं। Are you a lawgiver? क्या आप कानून बनाने वाले हो क्या? Then you're taking the throne of God. You're तब आप परमेश्वर का सिंहासन ले रहे हो। sitting like God on his throne. We have आप ऐसे बैठे हो मानो परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठा है। no right to make laws for other people except what is written in Scripture. हमारे पास कोई हक, कोई अधिकार नहीं है कि हम दूसरों के लिए ऐसे नियम, ऐसे कानून बनाए, उसके अलावा जो बाइबल में लिखे गए हैं, बस उतने ही कानून। And if somebody does not obey that law, we have no right to judge him. और अगर कोई व्यक्ति उस कानून का पालन नहीं करता, तो हमें कोई अधिकार नहीं कि हम उसका न्याय करें। God is his judge. परमेश्वर उसका न्याय करने वाला है, परमेश्वर उसका न्यायाधीश है। Unless God has appointed us as a sub-judge, as it were, in a sphere where God has given us responsibility. अब तब बात अलग होगी अगर परमेश्वर ने हमें मानो एक छोटे न्यायाधीश के समान बनाए हैं किसी ऐसे क्षेत्र में जहां परमेश्वर ने खुद हमें जिम्मेदारी दी है, तो ये बात ठीक है। Like a father over his children, बिल्कुल एक पिता के समान, जैसे अपने बच्चों के ऊपर उसका अधिकार है, like an elder over his local church, या कोई कलीसिया का प्राचीन उसके स्थानीय कलीसिया पर उसका अधिकार है, and like an employer over his employees. In that sphere, और या फिर एक काम करने वाला जो एक बॉस है, उसके जो
हाथ के नीचे काम करने वाले लोग हैं, केवल उसी क्षेत्र में। Outside of that, we're not called to judge. It's उसके बाहर हमें किसी का न्याय नहीं करना है। so important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। Now, if a man hears all these things and does not do them, he is building his house on sand. अगर एक व्यक्ति इन बातों को सुनता है और वैसे करता नहीं, तब वो अपने घर को बालू पर बना रहा है। One day, the flood will come and everything will collapse. एक दिन बाढ़ आएगी और सब कुछ उसका सत्यानाश हो जाएगा। Now, both houses may look alike and on the surface, the superstructure may look alike. और हो सकता है कि दोनों के दोनों घर बिल्कुल एक जैसे हूबहू दिखते हैं सतह पर, और बाहरी तौर पर वो एक जैसे दिख रहे हैं। But the wise man is a man who has paid a price which is invisible. पर बुद्धिमान व्यक्ति वो है जिसने एक ऐसी कीमत चुकाई है जो अदृश्य है। The most important part of a house is its foundation. एक घर का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसकी नींव होती है। It's teaching us that the most important part of your life is that part which other people cannot see. और ये हमें ये बात को सिखाता है कि अपने आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग वो भाग है जो दूसरे लोग नहीं देख सकते। Every house has got two parts. हर एक घर के दो भाग होते हैं। What can be seen above the surface of the ground, वो जो जमीन के सतह के ऊपर दिखाई पड़ता है, what cannot be seen. And the और जो दिखाई नहीं पड़ता। most important part is what is beneath the ground. और सबसे महत्वपूर्ण भाग वो है जो जमीन के नीचे है। So in all these areas what we were just considering और इसलिए इन सारे क्षेत्रों में जिनका हम अभी अभी अध्ययन कर रहे थे, about the Sermon on the Mount, और इस पहाड़ी उपदेश के बारे में यीशु कहता है, is if you hear these words and you don't do them, अगर तुम इन शब्दों को सुनते हो पर उसके अनुसार चलते नहीं, उसको करते नहीं, तो you're like a person who's got no foundation फिर underneath. आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके नीचे कोई नींव नहीं है। In your inner life, you're not obeying these things that are written here. आपके अंदरूनी जीवन में उन बातों का आप अनुसरण नहीं कर रहे जो यहाँ लिखी गई है, उनकी आज्ञा नहीं मान रहे। But your superstructure looks okay because you're serving God, you're पर उसके ऊपर की चीजें आपकी बिल्कुल अच्छी दिख रही है, क्योंकि आप परमेश्वर की सेवा करते हो, going to church, you're आप कलीसिया जाते हो, singing in the church meetings, कलीसिया की सभाओं में आप गाने गाते हो, and doing many things that Christians do. और आप कई चीजें करते हो जो मसीही लोग करते हैं, And you look like a Christian in all your activities. और आपके बाहरी गतिविधियों में आप बिल्कुल मसीही दिखाई पड़ते हो। But one day, God's going to test not the superstructure, but the foundation. और एक दिन परमेश्वर सब चीजों को परखेगा, ऊपर की चीजों को नहीं, बल्कि वो नींव को परखने वाला है। What did the flood come and test? और जब बाढ़ आई तो उसने किस बात को परखा? The flood didn't come and test what material the superstructure was made of. और उस बाढ़ ने ये नहीं देखा कि उसके ऊपर की जो इमारत है वो किस मटेरियल से बनी हुई है, Or how attractive the superstructure was. या वो कितना आकर्षक उसकी बाहरी इमारत दिख रही थी। The point of this is the flood came and tested the foundation. और वो जो बाढ़ थी, वो बाढ़ आकर उसने उस नींव को परखा। And you'll find in the final day when Christ comes again और आप अंतिम दिन में देखोगे जब मसीह लौट कर आएगा, that what is going to be tested is not what other people thought about our life, the जो हमारे जीवन के बारे में परखा जाएगा, ये वो नहीं है कि दूसरे लोगों ने हमारे जीवन के विषय में क्या सोचा, outward part of our Christian life, या हमारे मसीह जीवन का बाहरी हिस्सा कैसा था, but that part which nobody could see, like पर हमारे जीवन का वो हिस्सा जो और कोई नहीं देख सकता था। we read in 1 Corinthians 4:5, which जैसे हम पहला कुरिन्थियों के 4:5 में पढ़ते हैं, we considered earlier, जो हमने पहले भी इस वचन के बारे में सोचा था, the hidden part, वो छुपा हुआ क्षेत्र, the part under the ground, जो जमीन के नीचे है, the foundation which nobody knew. और एक ऐसी नींव जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। Perhaps your wife or your husband even don't know what your inner life is like. और हो सकता है कि आपकी पत्नी, आपका पति भी नहीं जानता कि आपका अंदरूनी जीवन कैसा है। So the Sermon on the Mount concludes with the foundation is more important than the superstructure. और पहाड़ी उपदेश का अंत इन वचनों से होता है कि नींव ये ऊपर की इमारतों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। And you must be willing to pay a price to go through the sand, to dynamite and blast the rock. और आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी उस बालू में से जाकर उस चट्टान को फोड़कर चट्टान पर घर बनाने के लिए। The man who's not willing to pay a price for his inner hidden life is a foolish man. एक व्यक्ति जो उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार नहीं है अपने अंदरूनी छिपे हुए जीवन के लिए, वो एक मूर्ख व्यक्ति है। Many people don't want to pay a price to walk that inner walk with God. और कई लोग एक कीमत ही नहीं चुकाने चाहते कि वो परमेश्वर के साथ एक अंदरूनी एक चाल उनकी हो। They are foolish. ऐसे लोग मूर्ख हैं। When Jesus finished
these statements. और जब यीशु के ये सारे वचन बोलकर उसने खत्म किया, It says here, the multitudes were amazed at his teaching. और फिर ऐसा लिखा है कि मत्ती 7:28 में लिखा है कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। Because he was teaching them as one having authority. 29 वचन, क्योंकि वो उन्हें अधिकारी के समान उपदेश देता था। You know the great need today क्या आप जानते हो आज महान आवश्यकता क्या है? in the pulpits in Christendom और सारे मसीह जगत के जो पुलपिट्स है उसमें बड़ी आवश्यकता किस चीज की है? is for spiritual authority. वो है आत्मिक अधिकार की। Jesus had lived what he had preached. And और जो भी यीशु ने प्रचार किया था वैसा ही जीवन उसने खुद जिया था। one paraphrase says, it was obvious that he was living every word that he was preaching. और एक भावानुवाद इस वचन का ये कहता है कि ये बिल्कुल साफ था कि जो हर कोई शब्द जिसका प्रचार यीशु कर रहा था वैसा ही जीवन भी वो जी रहा था। That is how we get spiritual authority. और हमें आत्मिक अधिकार ऐसे ही मिलता है When we have preachers who live every word that they are preaching. जब हमारे पास ऐसे प्रचारक हैं जो उस हर शब्द के अनुसार जी रहे हैं जिसका वो प्रचार करते हैं, They have spiritual authority. तब उनके पास आत्मिक अधिकार होता है। That's the type of authority we need in our pulpits, and that is sadly lacking because और इसी प्रकार के अधिकार की आवश्यकता हमें अपने पुलपिट्स में, और उसकी कमी, उसका अभाव इस वजह से है people want to have a cheap, easy way to minister God's word. क्योंकि लोग चाहते हैं एक बड़ा सस्ता और आसान सा तरीका हो परमेश्वर के वचन का उसकी सेवा करने के लिए। Go and study in some Bible school, get a degree and preach. और लोगों को लगता है जाकर किसी बाइबल स्कूल में जाकर अध्ययन करे, डिग्री पाले और फिर जाकर प्रचार करे। It costs far more than that. और ये परमेश्वर के वचन के प्रचार करने की कीमत इससे बहुत बढ़कर है। In our hidden life, हमारे छिपे हुए जीवन में विशेषकर, we have to pay a price और हमें कीमत चुकानी होती है, of yielding our will at every one of these points. और हमारे इच्छा का त्याग करना, हमारे इच्छा का इनकार करना या उसे समर्पित करना हर एक इन बातों में That Jesus brings out in the Sermon on the Mount, जिनके बारे में यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में बात करता है, and to obey them. और उसकी आज्ञा मानना। But if we do that, पर अगर हम ऐसा करेंगे तो great will be our reward, तब हमारा प्रतिफल महान होगा, and great will be the long-term, permanent, eternal results of our ministry. और तब हमारे सेवकाई के लंबे समय तक अनंत जो उसके परिणाम है वो भी बहुत महान होंगे। May it be so in all of our lives. हम सबके जीवन में ऐसा ही हो। Amen. आमीन। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। As we conclude this study, Heavenly Father, और हे स्वर्गीय पिता, जब हम इस अध्ययन का अंत करते हैं, we pray that we shall take your word seriously. हम प्रार्थना करते हैं कि हम तेरे वचन को गंभीरता से लेंगे। Lord Jesus, help us not only to hear your word, हमारी सहायता कर कि हम केवल तेरे शब्द को सुने ना, तेरे वचन को सुने ना, not only to be excited about it, not ना केवल उसके बारे में हम उत्साही हो, only to say to you, Lord, Lord, ना केवल आपको हम ये कहे कि हे प्रभु, but to do, पर हम उसे करे, to yield our will, अपने इच्छा को समर्पित करे, to deny our self-will, अपने स्वयं की इच्छा का इनकार करे, and to do your will every single day of our lives और आपकी इच्छा को हम करें अपने जीवन के प्रतिदिन, till we see you face to face, जब तक कि हम तुझे आमने सामने न देखें, so that one day we can hear from you those wonderful words. ताकि एक दिन हम तुझसे वो अद्भुत शब्द सुन पाए, हे परमेश्वर, Well done, good and faithful servant. तूने, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तूने अच्छा किया। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन।